बड़ी जानकारी का राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गिनती भी अब पूरी हो गई है। कुछ देर में नतीजे जारी किए जाएंगे। बड़ी जानकारी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी हुई। सांसदों विधायकों के वोटों की गिनती अब पूरी हो गई है और अब से कुछ देर बाद यानी थोड़े ही समय में राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया जाएगा कौन विजय हुआ है। इन रोचक मुकाबलों में पहली बार राष्ट्रपति की जीत पर विजय जुलूस निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है विजय जुलूस निकालने को लेकर। तो दूसरे दौर की गिनती भी अब पूरी हो गई है और कुछ देर में नतीजे जारी किए जाएंगे। देश को अगला राष्ट्रपति यानी 15वां राष्ट्रपति के नाम के इंतजार के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही राउंड की वो जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। पहले सांसदों और फिर विधायकों के वोटिंग की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, काफी सुबह से ही इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा देश के अगले राष्ट्रपति का। सांसदों के बाद अब विधायकों के वोटों की गिनती भी पूरी हो गई है। क्या माना जाए, कितना वक्त और? हाँ, ये बिल्कुल मानकर चलिए कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि देश के सबसे बड़े पद का ये चुनाव है और क्योंकि बैलेट पेपर से होता है तो और वोट वैल्यू का उसमें हिसाब एक पूरा रखा जाता है, तो उस लिहाज से गिनती जरूर खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ी देर में ऐलान होगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो पहले दौर की गिनती के बाद नतीजे आए थे उन्होंने साफ कर दिया था कि अब जो कुछ भी है वो महज औपचारिकता है, औपचारिकता बाकी है, बाकी नतीजे सामने आने बाकी हैं। और दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि पहले दौर के बाद 3,78,000 जो वोट वैल्यू बनती है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है और यशवंत सिन्हा 1,45,600 यानी वो काफी पीछे हैं और बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर द्रौपदी मुर्मू नजर नहीं आ रही है। ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात है। तो अब से कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं उड़ीसा से लेकर के दिल्ली बीजेपी मुख्यालय तक, और बड़ी खबर दर्शकों को ये बता दें कि दिल्ली में इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के आवास की सुरक्षा अभी बढ़ाई गई है। तो ये खबर आ रही है, तो नतीजे लगभग औपचारिकता हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। वो ये कि बीजेपी विजय जुलूस निकालेगी। बीजेपी का जो विजय जुलूस है वो दिल्ली में निकलेगा 3 से 4 किलोमीटर तक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसकी अगवानी करेंगे और समर्थकों के हाथ में तिरंगे झंडे, बीजेपी का झंडा और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें होंगी। यानी कि जो देश के 11 करोड़ आदिवासी हैं उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उसको दिखाने जा रही है। यानी बड़ी तैयारी है और ये देश में पहली बार होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद विजय जुलूस निकाला जाएगा। और सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में लगभग 5:40 पर जो राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी हैं वो बाहर आकर के नतीजों का ऐलान कर सकते हैं, जो परंपरा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट के लोग वो भी इन नतीजों के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने उनके आवास पर जा सकते हैं। ये तमाम तरह की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। यानी अगला आधा घंटा और 1 घंटा जो है वो बड़ा हलचल भरा है। और द्रौपदी मुर्मू के घर की सुरक्षा बढ़ने की जो खबर आ रही है, एसपीजी के वहां पहुंचने की खबर आ रही है, ये अपने आप में संकेत है कि जो औपचारिकता है बस वो बाकी है। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जितना लगभग तय है, वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो सकती हैं और इतिहास रचने से वो सिर्फ कुछ ही दूर है। साफ तौर पर जिस तरह से औपचारिकताओं का जिक्र आपने किया उस पर विराम आधिकारिक तौर पर अब से आधे घंटे में लग जाएगा, जिस तरह से आपने कहा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है वरुण जी की विजय जुलूस निकाला जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद। इसे किस तरह से देखा जाए? वर्तमान की राजनीति में इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए, क्योंकि पहली बार देश में कोई आदिवासी समुदाय से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रहा है और वो भी महिला आदिवासी समुदाय से, यानी कि ऐतिहासिक क्षण तो वो होगा ही। और भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की बात करती है, तो 11 करोड़ इस देश में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। लगभग सीधे 60 लोकसभा सीटों पर उनकी पकड़ है या उनका आधार बहुत बड़ा है। और उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने जा रही है कि जब उसे मौका मिला है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो, उन्होंने समाज के हर उस वर्ग को आगे लाकर सर्वोच्च पद पर बैठाने की कोशिश की है। और उस लिहाज से बीजेपी विजय जुलूस निकालेगी। खुद जेपी नड्डा उस जुलूस में शामिल होंगे, हो सकता है उनका संबोधन भी हो, लेकिन ये अपने आप में कुछ अनूठा और अलग होने जा रहा है। तो उस लिहाज से जेपी नड्डा राजपथ तक
उस जुलूस की अगुवाई करेंगे। यानी अगर बीजेपी हेडक्वार्टर से वो शोभा यात्रा, वो विजय जुलूस निकलता है तो राजपथ तक जाएगा और वहां पर उनका भाषण भी होगा। पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी और उस लिहाज से ये कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हमने चुनावों में देखा है कि एक बात ये बीजेपी मानकर चलती है कि महिलाएं उनकी कोर वोटर देश में बनी है। तो एक महिला और ऊपर से आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर पहुंच रही हैं। उस बात को लेकर के बीजेपी की तैयारी बहुत बड़ी है और बीजेपी हेडक्वार्टर पर बहुत बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाना है। तो मतलब अगले 15 से 20 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे दौर के जो मतगणना हुई है उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, द्रौपदी मुर्मू के आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और दूसरे दौर की मतगणना खत्म होने के बाद 15 से 20 मिनट में नतीजे सामने होंगे। वोटों की गिनती सांसदों की पूरी हो चुकी है, देश भर के विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो गिनती भी लगभग समाप्त हो चुकी है और जो भी आंकड़ा होगा वो जनता टीवी के स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त टैली क्या कुछ कह रही है और थोड़ी देर में नतीजा सबके सामने होगा। तो बिल्कुल ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, देश को अगला राष्ट्रपति मिलेगा, यानी 15वां राष्ट्रपति। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। देखिए, दोनों राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है और ये ऐतिहासिक पल इस लिहाज से कि देश को पहली दफा एक महिला आदिवासी के तौर पर राष्ट्रपति मिल सकती है। अब से थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ नतीजे जारी होने से पहले ही जो जश्न की तैयारी है, जो जश्न की तस्वीरें हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के पोस्टर लिए लोग जगह जगह पर खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि इस मुकाबले की शुरुआत से लेकर मौजूदा वक्त में अभी तक द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी रहा है।